वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर। ओके बेटा, थिंक अबाउट कॉमर्स, थिंक ब्राइट फ्यूचर। चलिए आते हैं अपने आज के टाइप्स ऑफ अकाउंट की लास्ट वीडियो पे। लास्ट, हाँ बेटा लास्ट। क्या पढ़ा था पिछली वीडियो में? पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? पिछली वीडियो में पढ़ा था हमने कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ पर्सनल अकाउंट, जहाँ पर कैश के बारे में सर बिल्कुल नहीं। हाँ बेटा, क्यों दुखी हो रहे हो? मैं हूँ ना, हूँ कि नहीं हूँ? तो विश्वास करो, और नहीं हो तो वीडियो बंद करो। वीडियो बंद मत करना बेटा, गंदी बात। चलिए आते हैं आज के टॉपिक पे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रियल अकाउंट। आज खुलेगा पर्दा। पर्दा काय पे से? कैश के ऊपर से, उस दिन वाली पिछली वाली वीडियो में से। चलिए, क्या कह रही भाई साहब? ये उंगली क्या कह रही है? ये उंगली क्या कह रही है? ये उंगली कह रही है व्हाट कम्स इन आवर डेबिट। व्हाट कम्स इन आवर डेबिट। कम्स इन मतलब जो भी आएगा वो डेबिट। अच्छा, जो आएगा वो डेबिट। आज हमारे रिश्तेदार आए थे तो उन्हें डेबिट कर दें? देखो बेटा, फिर पागल पन्ने वाली बात। हम थिंग्स की बात कर रहे हैं वो रिश्तेदार थिंग्स थे कोई? मजाक मत किया करो यार, ऐसे मजाक मत किया करो, अच्छा नहीं लगता यार। पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हो, तुम ऐसे मजाक कर रहे हो? नहीं बेटा, मजाक नहीं करना। आगे, व्हाट गोज आउट आर क्रेडिट। जो भी जाएगा वो क्रेडिट। अब ये मत कहना वो गए तो क्रेडिट कर दे। नहीं बेटा, देखो फिर मजाक वाली बात नहीं बेटा, मजाक बाद में करेंगे जब हम लोग मिलेंगे ना। हम लॉकडाउन के बाद जब मिलेंगे तो इतना मजाक करेंगे, बहुत मजाक ही मजाक करेंगे। क्या पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे भी, मजाक भी करेंगे। ठीक, तो यहां पर हम थिंग्स की बात कर रहे हैं। व्हाट कम्स इन आवर डेबिट एंड व्हाट गोज आउट आवर क्रेडिट। पहली बात बेटा, रियल अकाउंट यूज होता है आपका थिंग्स के लिए। और जो भी थिंग्स, चाहे बेटा वो टेंजिबल हो, एसेट्स, जो भी एसेट, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो, आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। क्या? देखो अभी समझते हैं। परचेज बिल्डिंग फॉर ₹1 लाख। क्या? फिर से बोलो। परचेज बिल्डिंग फॉर ₹1 लाख। कौन सा थिंग्स, कौन सा एसेट्स आ गया? परचेज बिल्डिंग परचेज करी तो बिल्डिंग ही आई होगी। फ्री में खरीदी? कोई दहेज में मिल गई? बताओ, दहेज लेना नहीं चाहिए बेटे, गलत बात होती। हाँ भैया, 1 लाख रुपए दिए तभी तो बिल्डिंग मिली। 1 लाख रुपए दिए तभी तो बिल्डिंग मिली। तो 1 लाख रुपए क्या? कैश। कैश क्या? एसेट्स। कहाँ गया? कहाँ गया? जिससे बिल्डिंग ली उसके पास गया। तुम्हारे पास क्या आ गया? हमारे पास बिल्डिंग आ गई। तो एक एसेट्स आया, एक एसेट्स गया। कम्स इन डेबिट, गोज आउट क्रेडिट। चलिए आ जाइए, क्या करेंगे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आया कुछ समझ में? हाँ भाई लोगों, बहन जियों, कुछ समझ में आया कि नहीं? वहां पर कैश क्यों क्रेडिट हुआ था? राम को पे करा था, राम रिसीवर था। यहां पे कहीं पूरा आपको दिखाई दे रहा है? कोई इंसान दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा, कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा। यहां पर सिर्फ एसेट दिखाई दे रहे हैं। एक एसेट आ रहा है, एक जा रहा है। तो वहां पर राम रिसीवर था और मेरा एक एसेट जा रहा था। पिछली वाली वीडियो में जो कैश पे से पर्दा नहीं उठाता ना, तो उस पर्दे के बारे में बात कर रहा हूं। वहां पर राम के पास पैसा गया, राम रिसीवर, ऑल रिसीवर डेबिट, राम को डेबिट कर दिया था। और बेटा, कैश चला गया मेरे पास से, कैश मेरा एसेट्स था, गोज आउट हो गया, इसीलिए मैंने वहां क्रेडिट किया था। और जब राम से मुझे पैसा मिला था ना, तो मैं राम गिवर था, इसलिए क्रेडिट हुआ था। पर्सन था वो, पर्सनल वाला रूल लग गया। और कैश डेबिट क्यों किया? क्योंकि कैश एसेट्स था, थिंग्स था बेटा, कम्स इन आया था, इसलिए डेबिट हो गया था। बात क्लियर है? तो बेटा चीजों को देखकर उस पर रूल एप्लीकेबल होंगे। क्लियर? चलिए एक एग्जाम्पल लेता हूं आपके लिए, ध्यान से देखना। एक एग्जांपल लेता हूं। सोल्ड मशीनरी बेच दी फॉर ₹50,000। क्या होगा जरा बताना? जनरल एंट्री क्या बनेगी? मशीनरी बेच दी बेटा, मेरी थी ना, बेच दी, गई, ठीक है। फ्री में? नहीं, 50,000 रुपये। तो क्या आया? कैश। क्या आया? कैश। कैश एसेट से आया, कम्स इन, क्या हो जाएगा? कैश डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। क्या चला गया? एक एसेट चला गया, कौन सा? मशीनरी। टू मशीनरी। जो गोज आउट है वो क्रेडिट को कभी भी क्रेडिट नहीं लिखते। हमें पता है, मैं मत बताओ। नहीं बताऊंगा, हमें मत बताओ, मैं बताऊंगा और तुम्हें सुनना पड़ेगा। क्या? क्रेडिट को क्रेडिट नहीं लिखते, क्रेडिट को टू से डिनोट करते हैं। क्लियर है? ओके, ठीक है।
तो यहाँ समझ में आ गया बिल्डिंग क्यों डेबिट, क्योंकि कम्स इन, कैश क्यों क्रेडिट, क्योंकि गोज आउट, कैश क्यों डेबिट, क्योंकि कम्स इन, और मशीनरी क्यों क्रेडिट, क्योंकि मशीनरी गोज आउट। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट। लास्ट हमारा अकाउंट था नॉमिनल अकाउंट। किसके लिए यूज होता था? एक्सपेंसेस और लॉसेस, नुकसान और खर्चों के लिए, और प्रॉफिट और गेन्स के लिए। क्या कहता है भाई ये? तो ये इन्हीं के बारे में बात करेगा। क्या कहता है भाई? घूम मत भाई, बता दे बच्चों को। ये कह रहा है ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस आर डेबिट। जितने भी एक्सपेंस और लॉस होंगे बेटा वो डेबिट होंगे। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। एक्सपेंसेस और लॉसेस हमेशा डेबिट होंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या कर रहा है? घूम गया था ये तो शाहरुख खान की तरह, शक्तिमान की तरह था भाई सब। ऑल प्रॉफिट्स और इनकम्स आर क्रेडिट। और जितनी भी प्रॉफिट है और इनकम है, यानी फायदे और इनकम्स क्या होंगी? क्रेडिट होंगे। और जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस वगैरह बेटा वो सब क्या होंगे? वो सब डेबिट होंगे। क्लियर है? चलिए आते हैं नेक्स्ट। पेड सैलरी फॉर ₹10,000। पेड सैलरी फॉर ₹10,000। सैलरी पे करी कितनी? अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, आप अच्छे से समझ के चलना। सैलरी पे करी कितनी? 10,000 की सैलरी पे कर दी। क्या है बेटा? सैलरी पे करी। मान लो बेटा मेरे यहाँ 4 लोग काम कर रहे हैं, मैंने उनको सैलरी पे करी। कौन है बेटा वो लोग? सैलरी पे करी कौन है बेटा वो लोग? मेरे एम्प्लॉई हैं। मैंने सैलरी पे करी तो मेरा क्या हुआ? खर्चा हुआ। क्या हुआ? खर्चा हुआ। खर्चे का नाम खर्चे का नाम जी क्या? क्यों? खर्चे बहुत सारे नहीं होते? तुम्हारे घर पर खर्चे नहीं होते? बिजली का बिल आता है, पानी मान लो बोतल मंगाते हो वो पानी का बिल आता है, हैं? बताओ। और खर्चे नहीं होते? बताओ। सिलेंडर आता है। तो खर्चे अलग अलग तरीके के हैं कि नहीं, कि सब खर्चों को खर्चे ही बोल देते हो? यहाँ पर खर्चे का नाम क्या है? यहाँ पर खर्चे का नाम है सैलरी। तो क्या लिखेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। अब जब सैलरी पे करी है तो तुम्हारे पास से कुछ गया होगा कि नहीं? आपके किसी एसेट्स में कमी आई होगी कि नहीं? कोई एसेट गया कि नहीं? सैलरी दी तो कोई एसेट गया कि नहीं? सर बताओ जल्दी बताओ। कैश गया बेटा, कैश गया नहीं। सैलरी दी तो पैसे निकाल के दोगे कि नहीं दोगे? पैसे निकाल के दोगे, कैश चला जाएगा। और कैश क्या है? एसेट्स के लिए कौन सा रूल? रियल क्या कहता है? कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। कम्स इन गोज आउट, समझे? गोज आउट क्रेडिट। तो यहां पर कैश क्या हो रहा है? गोज आउट, तो कर दो क्रेडिट टू कैश अकाउंट। कितना? 10,000। सर कितना इजी है। हाँ बेटा बहुत इजी है, बस थोड़ा सा माइंड मेकिंग करना पड़ेगा कि अब क्या होना बेटा, वो उसके लिए प्रैक्टिस। चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस कराना मेरा काम है, मैं करा दूंगा, आप बेफिक्र रहो। कोशिश करो जल्दी लॉकडाउन को ले और अपना काम आगे चले। ठीक, चलिए आगे। आगे है रिसीव कमीशन फॉर ₹2,000। कमीशन मिला। ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। क्या हो रहा है? कमीशन पे कर रहे कि मिल रहा है? मिल रहा है सर, मिल रहा है। कमीशन मिलना फायदा होता है नुकसान होता है? या कमीशन मिल जाए तो फायदे की तो बात है। किसी को कोई काम बनवा दो और कमीशन मिल जाए, हमारा तो फायदा हो गया, हमारा मजा आ गया भाई साहब, मजा आ गया, प्रॉफिट हो गई। प्रॉफिट का नाम, मजे का नाम है कमीशन। क्या नाम है? कमीशन। तो कमीशन क्या होना चाहिए? क्रेडिट टू कमीशन अकाउंट। कितना? 2,000। अब बेटा एक बात बताओ, क्या लिखा फिर से बताना। टू कमीशन अकाउंट ₹2,000। अब एक बात बताओ बेटा, कमीशन मिला तो किसकी फॉर्म में मिला होगा? कमीशन मिलने से क्या हुआ होगा? भाई की जेब में, भाई की पॉकेट में ना, भाई की पॉकेट में कैश आ गया। कैश क्या होता है भाई के लिए? एसेट्स होता है भाई के लिए, सबके लिए होता है कैश। एसेट्स के लिए कौन सा रूल? रियल। क्या कहता है? कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। तो यहां पर क्या हो रहा है? कम्स इन, तो क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए ना। कैश अकाउंट डेबिट। कितना? 2,000। सर पहले आपने क्रेडिट को लिख दिया। देखो बेटा मैं याद नहीं कर रहा कि पहले डेबिट लिखूं फिर क्रेडिट। मेरे को पहले क्रेडिट वाला समझना है, मैंने क्रेडिट लिख दिया।
मैंने क्रेडिट लिख दिया, उसके बाद फिर मैंने सर मैं डेबिट लिख दिया, ऊपर जगह छोड़ दी मैंने, लेकिन पहले डेबिट आएगा फिर क्रेडिट आएगा, ठीक है ना। आप लिखते क्या हो वो एक आपकी मर्जी है, लेकिन फर्स्ट डेबिट देन क्रेडिट। ओके, क्लियर है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने रियल और नॉमिनल के रूल्स पढ़े। रियल एसेट्स के लिए यूज होता है, क्या रूल होते हैं, कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। नॉमिनल एक्सपेंसेस लॉसेस प्रॉफिट गेन्स, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट, ऑल प्रॉफिट गेन्स आर क्रेडिट। ठीक है, वहाँ पे वो वाला कैश वाला राज समझ में आ गया ना, वहाँ पर राम से आया था इसलिए डेबिट, क्योंकि कैश आया था, कम्स इन एसेट्स होता है, वहाँ राम को दिया था तो क्रेडिट, चला गया गोज आउट क्रेडिट होता है। क्लियर है बेटा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब और औरों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, और उसे लाइक करा दीजिए, नोटिफिकेशन दबा देना। ओके, चलते हैं बेटा, सोच लेना भाई बैड फ्यूचर के बारे में, थिंग्स कॉमर्स फर्स्ट थिंग्स बैड फ्यूचर। ओके, चलते हैं बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट।